अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स भी कर लिए हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है x+4/(x-4) प्लस x-2/(x-3) इज इक्वल टू 6/1/3। यहाँ आपको उसने कहा है कि x की वैल्यू आपके पास 4 और 3 नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकती है। मीन आपके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि x की दो वैल्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर हम अप्लाई करेंगे इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड हैं कि आप इसमें क्रॉस मल्टी वो करवा दें, जो आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनसे इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज़ आप एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एलसीएम। हमारे पास एलसीएम क्या है, x-4 और x-3 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। अब आपके पास x पहले के डिनोमिनेटर में x-3 मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से। तो हमारे पास आएगा x-3 मल्टीप्लाई बाय होगा x+4 से। सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में हमारे पास x-4 मिसिंग है, तो x-4 मल्टीप्लाई होगा x-2 से। इज इक्वल टू, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो आपके पास क्या होगा, 6×3 = 18, 18 और 1 हमारे पास आ जाएगा 19/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। अब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा x², फिर हमारे पास आएगा +4x और -3x और -12। अब प्लस साइन हमारे पास यहाँ सेंटर में प्लस है, तो हम अगले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लस किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता। x से मल्टीप्लाई होकर x², फिर x2 से मल्टीप्लाई होकर -2x, फिर -4x से मल्टीप्लाई होकर -4x और फिर -4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो हमारे पास आएगा +8। नीचे वाले भी दोनों एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमारे पास आएगा x², -3x, -4x और +12 इज इक्वल टू 19/3। अब इन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। x² के साथ x² वाली टर्म, x के साथ x वाली और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास x² वाली टर्म है और यहाँ x² वाली टर्म है, दोनों ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 2x²। अब ये है हमारे पास +4x और ये है -3x। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, साइन डिफरेंट है तो हमारे पास आता है 1x। अब 1x के साथ सॉल्व होगा -2x, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आपके पास देखें, यहाँ हमारे पास 1x है और यहाँ -2x, तो सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, -x। और जब -x के साथ हमारे पास और फिर -x के साथ -4x सॉल्व होगा तो हमारे पास आएगा -5x। अदरवाइज़ आप ये काम भी कर सकते हैं कि +4x से ये -4x हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारी ये 2x वाली टर्म बचेंगी, तो हमारे पास आ जाएगा -5x। अब हमारे पास क्या है, -12 और +8 सॉल्व होकर हमें आंसर मिलेगा -4। नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी एज इट इज़ ऐसे सॉल्व करते हैं। x² -7x और +12 इज इक्वल टू 19/3। अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं कि आप एक इक्वेशन की दोनों साइडों को x-4 और x-3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा 19 और ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा 3। तो हमारे पास आएगा 3×2, ये देखिए आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, 3 (2x² -5x-4) और यहाँ हमारे पास आएगा 19 (x² -7x+12। तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 6x² -15x और -12। यहाँ हमारे पास आएगा 19x² मल्टीप्लाई बाय -133x और फिर +228। अब हम इसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको भी उठा कर ले आएंगे आप लेफ्ट साइड पे। तो 6x² यहाँ 19x² आएगा तो -19x² -15x² और ये इधर आके +113x -12 और ये इधर आके -228 इज इक्वल टू 0। अब x² के साथ x² वाली टर्म सॉल्व होगी, x के साथ x वाली और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। +6x -19x² हमारे पास आ जाएगा -13x² और -15x² -15x और +133x हमारे पास आ जाएगा +118x। और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -240। ठीक है, -13x² +118x और -240। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज तो हो गया, लेकिन हमारे पास x² वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a हमारे पास इक्वल है 13, b इक्वल है -118 और c इक्वल है 240।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे माइनस माइनस 118 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 118 का स्केयर माइनस 413 और 240 डिवाइडेड बाई 213। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 118 और यहाँ हम लेंगे 118 का स्केयर तो वो होता है 13924। 4 मल्टीप्लाई होगा 13 से और फिर 240 से तो हमारे पास आएगा 12480। 118 आपके पास एज इट इज़। अब हम करेंगे दोनों की सब्ट्रैक्शन तो हमारे पास आ जाएगा 1444 और नीचे 213 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 26। अब इसका आपने लेना है अंडर रूट 1444 का अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 38। अब इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमारे पास आएगा 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 26 विच इज़, इसको हम ऐड करेंगे और 26 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 6। यहाँ 118 में से 38 को माइनस करते हैं और फिर 26 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 40/13 कटिंग करके। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है 6 और 40/13। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट। जी, सिक्स पार्ट भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 3x माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 1। यहाँ भी उसने आपके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि x की वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसको भी हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ हमारे पास एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। तो यहाँ हम इसकी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 से और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से। जी, तो हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। 3x मल्टीप्लाई होगा x से तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से -3x, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा x से तो -3x और फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3। यहाँ 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2x और फिर -1 मल्टीप्लाई और x से तो हमारे पास आएगा -x और -1 मल्टीप्लाई होगा +1 से तो हमारे पास आएगा -1। अब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले आप लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इधर राइट साइड वाले को, फिर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ 3x के एज इट इज़, ये दोनों x वाली टर्म है, हमारे पास आ जाएगा -6x प्लस 3। 2x के एज इट इज़ -x प्लस 2x हमारे पास आ जाएगा +x माइनस 1। अब राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को भी हम उठा के ले आते हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और +3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x हमारे पास आ जाएगा -7x और +3 प्लस 1 हमारे पास आएगा +4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो a हमारे पास इक्वल है 1, b इक्वल है -7 और c इक्वल है 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 1 और 4 नीचे हमारे पास आएगा 2 1। माइनस से माइनस कैंसिल होकर हमारे पास प्लस आ जाएगा। -7 का स्क्वायर होगा 49 और 4 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा -16। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 49 -16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 33 और हमें पता है 33 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको एज इट इज़ इसी स्टेप पे स्टॉप कर देंगे। एक आंसर आपका प्लस साइन के साथ होगा और एक माइनस साइन के साथ। तो हमारा सोल्यूशन सेट है जिसमें हमने इसको कंबाइन लिख दिया है 7 + माइनस अंडर रूट 33/2। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।